बीजेपी के कोई भी बड़ा नेता वो भागलपुर में कदम नहीं रखे हैं। जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो उनको इकट्ठा वोट करेंगे, इस बात की तो तय है, क्योंकि मैं मुस्लिम एरिया भी घूम रहा हूँ और सब जगह जा रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर SC ST OBC भूमियार और राजपूत, उसके बाद CPM के जो लोग हैं वो अगर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं RJD के जो समर्थक हैं वो भी अजय मंडल को डैमेज कर सकते हैं। अगर ये लोग आएंगे तो टक्कर जो होगी अजय मंडल और अजीत शर्मा में कड़ाके की टक्कर होगी। भागलपुर में कुछ ही दिन बचे हुए हैं चुनाव का माहौल धीरे धीरे भागलपुर में गर्माता जा रहा है। राजनीतिक रंग पूरी तरह अब ले लिया है। लोग जो है जोड़ तोड़ में भिड़ चुके हैं कि कौन किस पार्टी के कितना वोट आएगा और कौन किस पार्टी से जीतेगा। हर चाय के दुकान पे, हर चौक चौराहे पर, यहाँ तक कि पार्क में भी लोग अब चर्चा का विषय बन गया है कि भागलपुर से इस बार लोकसभा किस पार्टी को जाएगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैं आपको बताया कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे गोड्डा के सांसद भागलपुर आकर एक अजय मंडल को जीत डिक्लेयर जैसे कर दिया है। उन्होंने कहा कि 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और उनका ये कहना एक बाज़ार में गर्मी सा ला दिया है। लोग बैठ के सिर्फ यही चर्चा करते हैं, क्या अजय मंडल को इस बार 4 लाख वोट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ अजीत शर्मा जो है वो काफ़ी अंदरूनी प्रचार कर रहे हैं और लोगों से जिस तरीके से उनका लोगों से मिलना जुलना और लोगों की जो प्रतिक्रिया हो रही है वो काफ़ी आश्चर्य की प्रतिक्रिया हो रही है। अब तो ये ऐसा लगता है कि चुनाव का जो अगर निकाला जाए तो जैसे निशिकांत दुबे ने कहा था कि 4 लाख वोट से अजय मंडल यहाँ पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको इस बात को मैं बता देता हूँ, एक आंकड़ा जो कहता है, अगर मान लीजिए कि भागलपुर का जो कुल वोटर है 20 लाख, क्योंकि कोई भी ज़िला में अगर कोई भी जगह पर वोटिंग होती है तो 45% to 40% रेशियो वोटिंग का रहता है। अगर 40% होता है तो 8 लाख का होता है और 8 लाख में अगर डिवाइडेड बाय कर देते हैं तो 3.5 के आसपास पर दोनों प्रत्याशी को जा सकता है। 20 से 25, 25 से 50 के आसपास जो है इसी के बीच में अंतराल रहेगा। अजीत शर्मा एक फैक्टर ऐसा बन गया है कि उनके साथ जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो उनको इकट्ठा वोट करेंगे, इस बात की तो तय है, क्योंकि मैं मुस्लिम एरिया भी घूम रहा हूँ और सब जगह जा रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर अजीत शर्मा के साथ अगर SC ST OBC भूमियार और राजपूत, उसके बाद CPM के जो लोग हैं वो अगर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं RJD के जो समर्थक हैं वो भी अजय मंडल को डैमेज कर सकते हैं। अगर ये लोग आएंगे तो टक्कर जो होगी अजय मंडल और अजीत शर्मा में कड़ाके की टक्कर होगी। अगर दोनों में से कोई भी पार्टी जीते, लेकिन 25 से 50 हज़ार के अंतराल में ही जीतेंगे। एक रेशियो लगा लीजिए कि मैंने जैसे कहा 8 लाख में अगर करते हैं कि 4 लाख का बांटते हैं, अगर उसमें से कुछ छोटे लाल भी है और भी प्रत्याशी हैं वो भी है, उनको भी वोट कटेगा। लेकिन अगर निशिकांत दुबे कह देते हैं कि ठीक है 4 लाख से हम लोग जीत रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ अजय मंडल को ही 8 लाख वोट जाएगा, बाकी किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आंकड़ा भी कुछ कहता है, अगर 50% से ऊपर वोटिंग हो गया तो 19-20 का एक लोगों के प्रति एक रुझान रहेगा और दोनों में से कोई भी एक दिशा में वो पार्टी का जो डिक्लेयर हो सकता है। अजीत शर्मा के पास एक ध्रुव का पत्ता है, उनकी बेटी नेहा शर्मा, वो भागलपुर आ चुकी है और वो सभी भागलपुर ज़िला के आसपास जितने भी हैं, पिरपैती हो, घोघा हो, कालगांव हो या नाथनगर हो, साकुंड हो, आपका उस गंगा के उस पार में हो, वो लगातार जनसंपर्क कर रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि बीजेपी के कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई भी बड़ा नेता, अधिकारी तो नहीं कहेंगे, कोई भी बड़ा नेता वो भागलपुर में कदम नहीं रखे हैं, जिसके कारण से एक माहौल बने। वो माहौल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो शायद बीजेपी को या JDU का जो गठबंधन है इसका असर पड़ सकता है। अगर यही हालात रही, मात्र 2 दिन बचा हुआ है और उसके बाद 24 तारीख को प्रचार थम जाएगा। इस 2 दिन में सारे नेता अपनी ताकत झोंकेंगे। अब ये देखना है कि 26 तारीख को क्या होता है और किस तरफ ये मोड़ लेकर आता है। ये कांटे की टक्कर हो रही है, दोनों कड़ाके का नेता है। अब ये देखना है कि किस दिशा में
लोग इनको तिलक लगाते हैं। जेडीयू के गठबंधन में होता है या कांग्रेस के गठबंधन में है।